किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की फसल हो या कोई अन्य फसल, ठंडक के मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है, ख़ास तौर से अगर हम गन्ने की बात कर लें और यहाँ पर आलू गन्ने के साथ लगाएगा, हमारे गोंडा जनपद के किसान हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा। इन्होंने गन्ने की जो प्रजातियां हैं COL के 14-201, COS 13-235 और CO 15-023 लगा रखी हैं और इसकी पौध भी उगाई गई है, वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और पौध जो उगाई गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरी धनिया भी लगाई गई है। यानी गन्ने के साथ में धनिया की खेती, सरसों की खेती, लहसुन की खेती, मटर की खेती, चने की खेती, फूल गोभी, आलू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके का करीब इन्होंने 2 हेक्टेयर का एक प्लाट यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये नर्सरी जो हमने आपको दिखाया, COL के 14-201 की नर्सरी है इनके पास, और CO 15-023 की है, COS 13-235 की। ये जो तीनों नवीन प्रजातियां हैं, इनकी नर्सरी इनके पास उपलब्ध है। किसान भाई, ठंडक के मौसम में आलू में अगेती झुलसा रोग और पछेती लगता है, यानी अर्ली लीफ ब्लाइट और लेट लीफ ब्लाइट इसको बोलते हैं। और ये तभी लगता है जब हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है और ये लगभग 4 घंटे तक प्रिवेल अगर करता है तो इसकी प्रबल संभावना रहती है, यानी कंजेनियल कंडीशन होती है जिसमें यह लगता है। इससे बचाव के लिए, यानी आलू में तो नुकसान होता है लेकिन साथ में जो दूसरी फसलें हैं उसमें भी नुकसान होता है। गन्ना जैसे हमने बीच में लगा रखा है, यहाँ पर जिन्होंने गन्ना लगाया है वह सिंगल बड सेटलिंग से नर्सरी तैयार करके और फिर गन्ने को बीच में रोपित किया है। किसान भाइयों, टेम्परेचर का जो गन्ना इंजर्ड हो जाता है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। इसको कैसे बचाएं? हल्का पानी लगाएं, ज़्यादा पानी न लगाएं। हल्का पानी लगाने से रूट एक्टिव हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक वह कर पाती हैं। और साथ ही में यह भी फ़ायदा होता है कि जो कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है ऐसे तत्वों का जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनका कंसंट्रेशन रूट जोन में कम हो जाता है। किसान भाइयों, दूसरा जो तरीका है, सल्फ़र का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सल्फ़र का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे भी जो गन्ने पर पाले का असर होता है वह एक तरीके से ख़त्म होने लगता है। गन्ने में हल्की गुड़ाई ज़रूरी है ताकि गन्ने की जो जड़ें हमारी हैं वह और थोड़ा एक्टिव हों और नई जड़ें निकलने पाएँ, जिससे कि ग्रोथ स्टार्ट हो पाए। किसान भाइयों, अभी हमारा टेम्परेचर करीब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अच्छा हो जाएगा, जिसमें गन्ने में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उस समय 1 एकड़ में सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग, 25 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ साथ में 25 किलोग्राम पोटास मिला करके, और हल्की जब गुड़ाई हुई हो और ज़मीन में नमी हो उस समय इसको डाल करके और हल्का पानी चला दें, जिससे कि हमारी जो गन्ने की रूट्स हैं उनकी ग्रोथ बेहतर तरीके से होने लगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हमारा जो मदर सूट है वह मजबूत हो जाएगा, टिल्डरिंग हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जब गन्ने में टिल्डरिंग जल्दी आती है, यानी टिलर्स जल्दी बनते हैं, तो यह गन्ने मिलेबल केन में जल्दी परिवर्तित होते हैं। साथ ही में इनका जो वज़न है और जो लंबाई है और जो मोटाई है वह बेहतर होती है। और जब तक के अर्ली शूट बोरर का प्रभाव होता है तब तक ये गन्ने हमारे बड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर से अगर हमने सितंबर और अक्टूबर के महीने में गन्ना लगाया है तब ये बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की ग्रोथ हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि सहफसली आपकी फसल 3 या 4 महीने की होती है गन्ने के साथ में, लेकिन गन्ना बहुत बड़ी और लंबी अवधि की फसल है, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो 4 वर्षों तक गन्ना लगाते हैं। अगर इस प्रकार की नर्सरी जैसे इस प्लाट पर हमने दिखाई है इसको आप लगा लेते हैं और आपको लगता है कहीं 40 सेंटीमीटर की दूरी में भी पौधे नहीं हैं, 40-45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट की दूरी में कोई
पौधा नहीं है। तो ऐसी दशा में जो नर्सरी आपने नवंबर दिसंबर के महीने में लगाई है, वहाँ से पौध उखाड़ करके और फरवरी की फर्स्ट वीक में जब टेम्परेचर बेहतर हो और गन्ने में आप सिंचाई करने जा रहे हों, तो ऐसी पौध अगर आप लगा देते हैं तो इससे जो पौधे की संख्या है वह आपकी मेंटेन हो जाएगी। 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार गन्ने अगर हो जाते हैं तो आप बेहतर उत्पादन 800 कुंटल 900 कुंटल तक गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत महत्व है जो हमने बताया है कि हल्का पानी ठंडक में लगा दें जिससे गन्ने में ग्रोथ होती रहे। जब तक हल्का पानी नहीं लगाएंगे पाले का असर रहेगा और गन्ने की जो ग्रोथ है वह एक तरीके से नहीं हो पाएगी। गैप फिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो ऐसी सेटलिंग पोर्ट्रे में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा आसान रहता है कि पोर्ट्रे आप लेकर के आते हैं खेत में और सीधे इसको रोपित कर देते हैं, जिससे गन्ने की जो हमारी पैदावार है वह बेहतर हो सकती है। यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आलू की खेती गन्ने के साथ की है। बहुत बहुत धन्यवाद।